हम राउटर के इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में जानेंगे कि राउटर में क्या क्या होता है, ये क्या क्या काम करते हैं, इसका ओवरव्यू कैसा है और इसमें कौन कौन से पोर्ट होते हैं और ये कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देखिए मेरा यूट्यूब चैनल द अनस्टॉपेबल पावर। तो लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो राउटर होता है ये हमारा ओएसआई लेयर की थर्ड लेयर यानी कि नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करता है। जो राउटर होता है ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कम्युनिकेशन पॉसिबल करवाता है बिटवीन टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क में जो प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन पे। अगर आपको ऐसे नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन करनी हो जो कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क हो लेकिन वो प्रेजेंट है सेम जियोग्राफिकल लोकेशन पे, तो उसके लिए आप कुछ स्टेप फॉलो कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, अपने राउटर को इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जिससे कि आपके डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क जो है आपस में कम्युनिकेशन कर सके, या आप इम्प्लीमेंटिंग कर सकते हैं CIDR कंसेप्ट को जिसमें आपकी सब नेटिंग आ जाती है। ये मेरे पास एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें मेरा दो नेटवर्क है, एक हैदराबाद का है दूसरा चेन्नई का है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो मेरा हैदराबाद का नेटवर्क है इसमें IP कन्फिग्रेशन जो है वो मेरी सेकंड साइड का जो सिस्टम है जो चेन्नई का है इसके दोनों की जो है कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्किंग की सेम है। यहाँ पे जितने मेरे कंप्यूटर है इसमें IP एड्रेस जो है 192.168.1.0 की सीरीज़ का है और इसका जो राउटर का मेरा IP एड्रेस है इसमें 192.168.1.150 है। इसी तरीके चेन्नई पे भी है। तो क्या आप ऐसे नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर सकते हैं? यहाँ पे जो अलग अलग लोकेशन पे मेरा नेटवर्क है उन दोनों में अगर कम्युनिकेशन करनी है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। अगर सेम नेटवर्क हमारा प्रेजेंट है डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन पे, तो ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकता राउटर की मदद से, क्योंकि नेटवर्क आईडी दोनों नेटवर्किंग की सेम है। जब भी आप कोई रिक्वेस्ट भेजोगे आउटसाइड ऑफ नेटवर्क राउटर की मदद से, तो राउटर इसको आगे थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा विद इन नया नेटवर्क में ही सर्च करता रहेगा। दोस्तों राउटर को बनाने वाली कुछ कंपनीज है जिसके बारे में हम जान लेते हैं, जिसमें हमारा सिस्को आ जाता है, नोटल आता है, मल्टीकॉम, साइक्लेट, जुपिटर, डी लिंक, लिंक्सिस, 3कॉम। लेकिन इन सभी में जो सिस्को का राउटर है ये काफ़ी पॉपुलर है। जो हमारे सिस्को राउटर है ये अलग अलग लेयर में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहली लेयर है हमारी एक्सेस लेयर राउटर, सेकंड हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर राउटर, थर्ड है हमारा कोर लेयर राउटर। जो हमारा एक्सेस लेयर राउटर है दोस्तों, ये राउटर जो है यूज़ किए जाते हैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि हम डेस्कटॉप या कंपनी लेयर राउटर होते हैं जो ऐसे हम घरों में यूज़ करते हैं नॉर्मल काम के लिए या छोटे से ऑफिस में यूज़ करते हैं, ऐसे राउटर हमारे एक्सेस लेयर राउटर में आते हैं। जब भी आपके घरों में या आप अपने पास जो राउटर लगाया हुआ है वो हमारे एक्सेस लेयर में आते हैं। कुछ सीरीज़ के राउटर है जो सिस्को के हैं, जैसे 800, 1000, 1600, 1700, 2500 सीरीज़ के कुछ राउटर कुछ इस तरीके के आपके घर में भी लगे होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर राउटर, दोस्तों ये जो राउटर है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। इसको हम ISP लेयर राउटर भी कहा जाते हैं। ऐसे जो राउटर 2600, 3200, 3600, 3700 सीरीज़ के राउटर हैं। इस प्रकार ये राउटर जो होते हैं ये हमारा जो इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं, बड़ी कंपनीज जो होती हैं हमें जो इंटरनेट की सर्विस देते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। जैसे हमारा वोडाफोन हुआ, आइडिया हुआ, हमारा BSNL हुआ, जियो हुआ, तो ऐसी जो कंपनीज है वो इसका यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारे कोर लेयर राउटर हैं। दोस्तों कोर लेयर राउटर जो होते हैं ये ग्लोबल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का यूज़ करते हैं। ये बैकबोन ऑफ राउटर है, जो हमारा वर्ल्ड वाइड हमारा इंटरनेट कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। ऐसे जो बड़े बड़े राउटर हैं, इस राउटर की सीरीज़ हमारी 6400 से स्टार्ट है, 7200, 73, 74, 75, 7600, 10,000, 12,000, ऐसी सीरीज़ के जो राउटर है ये काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं। जैसे सिस्को का ये 700 सीरीज़ का राउटर है, ये राउटर हमारे वहाँ यूज़ किए जाते हैं। कोर लेयर राउटर होता है जो हमारा वर्ल्ड वाइड कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, वहाँ पे इस सीरीज़ के राउटर का यूज़ किया जाता है। और राउटर की कुछ क्लासिफिकेशन है दोस्तों। जो राउटर है हमारे ये कुछ फिक्स्ड राउटर भी आते हैं और मॉड्यूलेटर राउटर भी होते हैं। जो फिक्स्ड राउटर होते हैं ये जस्ट लाइक ए ब्रांडेड PC की तरह होता है। जैसे ब्रांडेड PC आप खरीदते हैं जिसमें सब कुछ पहले से ही बना हुआ आता है, ऐसे राउटर होते हैं। जो मॉड्यूलेटर राउटर होते हैं ये जस्ट एक असेंबल्ड PC आप करते हैं, कोई सिस्टम को खुद उसके पार्ट्स को आप बाय करके असेंबल करते हैं, ऐसे PC हमारे मॉड्यूलेटर में आते हैं। ऐसे राउटर हमारे जो हमारा फिक्स राउटर होते हैं इसमें एक्सेस लेयर राउटर आ जाते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक 1600 और 1700 सीरीज़ के जो राउटर है ये फिक्स राउटर में आते हैं। इसमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर आपने कोई पोर्ट चेंज करना हो या कोई कार्ड लगाना हो या इसकी मेमोरी चेंज करनी हो तो आप फिक्स राउटर में नहीं कर सकते। लेकिन मॉड्यूलेटर राउटर में क्या है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन और कोर लेयर के राउटर आते हैं जो बड़े बड़े राउटर होते हैं। इसमें किसी पोर्ट को चेंज करना हो या आपने कोई कार्ड लगाना हो
या उसमें कुछ चेंजिंग करनी हो, तो ऐसे जो बड़े बड़े हमारे राउटर आते हैं, ये मॉड्यूलेटर राउटर होते हैं, इसमें आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए ये मेरा मॉड्यूलेटर राउटर है, यहाँ पे देखो पीछे सीरियल पोर्ट या और RJ45 पोर्ट या ऐसे कार्ड आते हैं, तो इस कार्ड को आप यहाँ पे वाई करके लगा सकते हैं। लेकिन फिक्स जो राउटर होते हैं मेरे उसमें ये चीज़ें नहीं आती हैं। अब ये मेरे पास एक राउटर है जो 2501 सीरीज़ का राउटर है सिस्को का, जिसमें सबसे पहला ये पोर्ट AUI पोर्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा ये सीरियल पोर्ट है और यहाँ पे एक कंसोल पोर्ट, ये ऑक्सिलरी पोर्ट और पावर ऑन ऑफ स्विच है और ये पावर सॉकेट है। तो इन सभी पोर्ट के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम अटैच यूनिट इंटरफेस AUI पोर्ट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों AUI जो पोर्ट है इसमें 15 पिन होती है, फीमेल कनेक्टर होता है। इसको हम इथरनेट पोर्ट, लैन पोर्ट और गेटवे के नाम से भी जानते हैं। ये यूज़ किया जाता है लैन को राउटर के साथ कनेक्ट करने के लिए। अगर आपने लैन को राउटर के साथ कनेक्ट करना है तो इसमें आप 8 पिन का एक आपका कन्वर्टर आता है जो 8 पिन को 15 पिन में कन्वर्ट करता है। जैसे RJ45 को 15 पिन में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आप देख सकते हैं ट्रांसीवर। तो यहाँ पे देखिए AUI पोर्ट के जैसे आपका लैन कनेक्शन है, तो यहाँ पे राउटर का ये AUI पोर्ट है, तो आप इस तरीके से इसको कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए IP एड्रेस इस राउटर में असाइन करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे स्ट्रेट थ्रू केबल लगाई है मैंने और यहाँ पे भी स्ट्रेट थ्रू केबल लगाई हुई है, तो आप इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली कंप्यूटर को राउटर के साथ कनेक्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक क्रॉसओवर केबल का यूज़ करेंगे, जिसमें आपका जो कंप्यूटर के पीछे जो लैन पोर्ट है मेरा NIC पोर्ट है, उसके साथ मैं राउटर के AUI की पोर्ट के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ क्रॉस केबल की मदद से। तो यहाँ पे ये मेरी क्रॉस ओवर केबल है। इसके बाद बात आती है सीरियल पोर्ट की। दोस्तों सीरियल पोर्ट मेरा 60 पिन का होता है, ये फीमेल कनेक्टर होता है। इसमें 15 पिन एक लाइन में होती है, टोटल 4 रोज होती है। तो इसके अलावा 26 पिन का भी एक सीरियल पोर्ट होता है जो फीमेल होता है। इसको हम बैन पोर्ट के नाम से भी जानते हैं और जो यूज़ किया जाता है कनेक्टिंग टू रिमोट लोकेशन के साथ जुड़ना हो तो इसके लिए यूज़ किया जाता है इस पोर्ट का। इसमें V35 केबल का यूज़ किया जाता है, जिसमें एक साइड में 60 पिन होते हैं। अब आपकी नॉलेज पे यहाँ पे V35 केबल दे रखी है, जिसपे एक एंड पे देखो 60 पिन ये मेल कनेक्टर है, दूसरी साइड में मेरा 18 पिन का यहाँ पे मेल कनेक्टर है। इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 2 नेटवर्क है मेरे, एक मेरा हैदराबाद का नेटवर्क है, दूसरा मेरा चेन्नई का नेटवर्क है, चेन्नई का ऑफिस है। अगर इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है तो यहाँ पे देखिए एक्सचेंज की मदद से मेरे दोनों नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे एक V35 मॉडेम है, इस मॉडेम की मदद से मैंने अपने राउटर को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसके सीरियल पोर्ट के जो मेरा राउटर है इसके सीरियल पोर्ट के साथ मैंने इस मॉडेम के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पे V35 केबल लगाई हुई है। इसी तरीके से इस साइड भी ऐसे ही मैंने नेटवर्क बना रखा है। तो मेरे राउटर का जो सीरियल पोर्ट है इसको मैंने अपने मॉडेम के साथ कनेक्ट किया और जो मेरा मॉडेम जो है एक्सचेंज सर्वर के साथ कनेक्टेड है। तो एक्सचेंज सर्वर मेरा चेन्नई का एक्सचेंज सर्वर और यहाँ पे हैदराबाद का एक्सचेंज सर्वर आपस में कनेक्टेड है और बीच में ये फाइबर ऑप्टिक केबल होती है जो लॉन्ग डिस्टेंस तक हमारे सिग्नल को कैरी करती है। इसके बाद बात आती है कंसोल पोर्ट की। दोस्तों कंसोल पोर्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट होता है, इसको लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट भी कहते हैं। ये जनरली यूज़ किया जाता है इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, पासवर्ड रिकवरी के लिए एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑफ द राउटर। ये RJ45 पोर्ट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट होता है जो हर आपको राउटर में देखने को मिल जाता है, तो इसलिए इसको बहुत ही सेफली रखना पड़ता है। इस पोर्ट को हमेशा ही बस इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक मैंने कंसोल कनेक्टिविटी कर रखी है, कनेक्शन बना रखा है राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा एक राउटर है जिसमें ये कंसोल पोर्ट है। तो इस कंसोल पोर्ट की मदद से मैंने अपने इस कंप्यूटर के साथ इसको कनेक्ट किया है। यहाँ पे रोल ओवर केबल मैंने लगाई हुई है और यहाँ पे एक मैंने अडेप्टर यूज़ किया हुआ है जो RJ45 को DV9 पिन में कन्वर्ट कर रहा है। DV9 मेरा सीरियल पोर्ट होता है मेरा जो 9 पिन का होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्सिलरी पोर्ट की। दोस्तों ये ऑक्सिलरी पोर्ट एक रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन पोर्ट होता है, इसका यूज़ किया जाता है रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये RJ45 पोर्ट होता है। ये कंसोल केबल और रोड केबल इसमें यूज़ की जाती है। ऑक्सिलरी कनेक्टिविटी कुछ इस तरीके की होती है। तो यहाँ पे मेरा ऑक्सिलरी पोर्ट है, इसके साथ मैंने एक रोल ओवर केबल लगाई हुई है और यहाँ पे मैंने अपने
जो मेरा मोडेम है उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। इसके अलावा कुछ और पोर्ट भी होते हैं जैसे BRI पोर्ट। दोस्तों ये बेसिक रेट इंटरफेस यूज़ किया जाता है ISDN कनेक्शन में। आज के टाइम में ये पोर्ट आता ही नहीं है, ISDN लाइन यूज़ करते नहीं है राउटर में, तो लेकिन आपकी नॉलेज के लिए इसके बारे में बता रहा हूँ। ये RJ45 पोर्ट होता है, ये अवेलेबल था मेरा 2503 सीरीज़ और 2520 जो मॉडल आते हैं उसमें इस पोर्ट का यूज़ किया गया था। इसके अलावा 10BASE-T जो काफ़ी पॉपुलर है, ये RJ45 पोर्ट होता है, ये यूज़ किया जाता है कनेक्टिंग लैन को राउटर के साथ कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका जो फंक्शन होता है सेम AGI पोर्ट का ही होता है, जैसे AGI काम करता है ऐसे इसका काम करता है, और नो नीड टू ट्रांससीवर। और ये अवेलेबल होता है 2520 टाइप की जो मॉडल है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें देखिए ये मेरे सीरियल पोर्ट दे रखे हैं, ये ठीक है, वैन कनेक्टिविटी के लिए ये फास्ट इथरनेट पोर्ट यहाँ पे दे रखे हैं। और ये मेरा कंसोल पोर्ट है, ऑक्सिलरी पोर्ट है, और ये मेरा स्विच है, पावर ऑन ऑफ स्विच, और ये पावर कोड दे रखी है, पावर सॉकेट दे रखी है। ब्रीफ ओवरव्यू जान लेते हैं हम राउटर के बारे में। जैसे इसमें बैन इंटरफेस होते हैं जिसमें सीरियल इंटरफेस होता है S0 S1 कुछ इस तरीके से लिखा होता है, ये 60 पिन का 26 पिन का होता है। इसके अलावा ISDN इंटरफेस होता है जिसमें BRI 0 एक्स्ट्रा होता है, ये RJ45 पोर्ट होता है, लेकिन आज के टाइम में ISDN का यूज़ नहीं किया जाता है। इसके अलावा लैन इंटरफेस होता है जो मेरे इथरनेट पोर्ट होते हैं जिसमें AUI अटैच यूज़र इंटरफेस जो 15 पिन का होता है, और 10BASE-T RJ45 जो आपको मोस्टली देखने को मिल जाएगा लैन इंटरफेस के लिए। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस होते हैं जिसमें हमारा कंसोल RJ45 पोर्ट होता है जो लोकल कनेक्टिविटी के लिए इसको कन्फिगर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ऑक्सिलरी पोर्ट होता है जो RJ45 मेरा रिमोट के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम राउटर के इंटरनल कंपोनेंट के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे मेन कंपोनेंट आता है हमारा रोम। दोस्तों रोम जो होती है ये एक बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इसके अंदर होता है। जैसे कि बायोस चिप होती है हमारे कंप्यूटर में, वैसा ही इसमें एक रोम चिप होती है जिसमें कि हमारे राउटर का सॉफ्टवेयर डला होता है। इसके अलावा होती है फ्लैश। दोस्तों फ्लैश में इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो डेवलप किया जाता है सिस्को की मदद से। सिस्को का जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ या होती है, लाइनक्स होता है, वैसे ही इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है, सॉफ्टवेयर डला होता है हमारे राउटर का। इसके अलावा आता है दोस्तों NVRAM। NVRAM नॉन वोलेटाइल रैम होती है, ये सिमिलर हमारी हार्ड डिस्क जैसे होती है इस तरीके से होती है। इसको परमानेंट स्टोरेज या स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होती है। जर्नली साइज इसका NVRAM का 32 KB का होता है। आप तो इससे बड़ा साइज़ भी इसका आ गया है। तो इसमें जब भी हम कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं, वो सारा हमारा NVRAM में आके स्टोर होता है। इसके अलावा दोस्तों होती है हमारी रैम। जैसे कंप्यूटर में रैम है वैसे ही इसमें भी रैम होती है। ये एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो रनिंग, जो भी राउटर जब ऑन होता है, काम करता है, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमारे रैम पे लोड होती है। इसके अलावा प्रोसेसर होता है, जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है वैसे इसमें भी होता है। फॉर एग्जांपल इसमें मोटोरोला का 70 मेगाहर्ट्ज़ का RISC बेस्ड प्रोसेसर होते हैं जो रिड्यूस इंडस्ट्रियल सेट कंप्यूटर ऐसे होते हैं। जैसे कंप्यूटर में आता है ना i3 i5 ड्यूल कोर कुछ ऐसे, तो ऐसे ही हमारे राउटर के अंदर भी प्रोसेसर होते हैं। अब राउटर का अगर फिजिकल व्यू देखें तो देखो दोस्तों राउटर में कुछ इस तरीके से कंपोनेंट होते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे पावर सप्लाई यूनिट है, फ्लैश सिम है, बूट रोम है जो हमारा यहाँ पे, और ये मेरी रैम लगी हुई है, और ये मेरा CPU कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो हम पोर्ट को लगा सकते हैं, ये भी है एक्स्ट्रा पोर्ट बैक साइड पे हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दोस्तों जब हम राउटर को ऑन करते हैं तो उसमें कंप्यूटर की तरह कुछ प्रोसेस चलता है, तो ये भी बूट होता है, ये भी स्टार्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले जब हम राउटर को ऑन करते हैं तो वहाँ पे पोस्ट करता है। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट को चेक करता है। इसके बाद हमारा आती है बात रोम की। तो रोम हमारी लोड होती है, ये कॉन्टैक्ट करती है रोम के साथ लोड करने के लिए बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। ये सर्च करता है iOS जिसमें भी हमारा सॉफ्टवेयर डला होता है हमारे राउटर का वो। उसके बाद आती है फ्लैश। फ्लैश का काम होता है इसमें जो भी लोडिंग होती है, जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसको लोड करने का, फ़ोन करके उसको लोडिंग करना है हमारे सॉफ्टवेयर को। इसके बाद बात आती है NVRAM। NVRAM में जितनी भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो भी हमने राउटर को कॉन्फ़िगर किया होता है, सेटिंग की होती है, उसमें IP कॉन्फ़िगरेशन की होती है, वो सारा NVRAM में होती है, तो वो यहाँ पे स्टोर होती है। तो इसको ऑन करता है, ओपन करते हैं, इस फाइलों को ओपन करते हैं। उसके बाद ये सारी रैम के ऊपर लोड कर देती है। जब रैम पे सारे कॉन्फ़िगरेशन हमारी कॉपी हो जाती है तो हमारा ये राउटर जो है स्टार्ट हो जाता है और काम करना स्टार्ट कर देता है।
तो दोस्तों ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है राउटर के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम राउटर को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे, किस तरीके से अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाता है, ये सब हम जानेंगे। तो आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।